भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर खरगोन बड़वानी सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल का जिले में प्रथम आगमन पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। खरगोन बड़वानी में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ बड़वानी भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्री ओम सोनी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री एस वीरा स्वामी, नवनियुक्त प्रदेश मंत्री श्री जयदीप पटेल एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, महिला मोर्चा की सभी बहनें उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह देखने को मिला। श्री गजेंद्र सिंह पटेल प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और दूर सुदूर अंचलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इन सबका आशीर्वाद है तो बहुत मौका आएगा और आपके सबके आशीर्वाद से उपाध्यक्ष बना। परमिशन है ना? मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारीगण, मंडलों के अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी प्रमुख कार्यकर्ता गण, एक को छोड़कर मेरी सभी बहनें, अब ये तो बोलना ही पड़ेगा। अब क्योंकि मंच राजनीति है पर तो सब तो बहनें रहती है। अब आज बड़ा सौभाग्य बन गया कि मेरी माँ भी है और मेरी धर्मपत्नी भी है, और इसलिए सोहन दादा ने कहा कि बहुत अवसर आएंगे बोलने के लिए, परंतु मैं कुछ बातों की तरह इंगित करना चाहता हूँ। एक ऐसा अवसर था जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम करने का अवसर मुझे मिला, और उस समय
युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे लोकेश शुक्ला जी, और मुझे बनाया गया था युवा मोर्चा का जिले का महामंत्री। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को याद है, क्योंकि अभी बहुत सारे मंडल अध्यक्ष जो हैं, जो कार्यकर्ता है, उस समय सब कार्यकर्ता थे। और महामंत्री मुझे जिले का बनाया गया था, तो उस समय भी थोड़ी बहुत बवाल हुई थी कि नहीं हुई थी? आप तो बोल सकते हैं वो समय चले गया। अनु पुष्रा जी कहाँ हैं? आप कौन से सन में अध्यक्ष थे? 2007। और आपके बाद ही में बना था 2009 में, नहीं 2010 में। अब जब मेरा नाम 2010 में जिलाध्यक्ष में आया, तो बाकी वरिष्ठगण तो यहाँ बैठे हैं, और मेरा नाम जब प्रदेश से घोषित हुआ, तो इस जिले के भी कई वरिष्ठ लोगों ने कहा कि भैया ये पूरा जिला जो है वो जनजाति जिला है, जनजाति विधानसभाओं की सीटें हैं, और यहाँ पर युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी सामान्य बनना चाहिए। यही मंशा रहती कि रहती, और ये था भी। परंतु इस जिले के कई वरिष्ठ लोगों को ऐसा कहना था कि जनजाति विधानसभा है, जनजाति विधायक चुनकर आते हैं, पंच से लेकर जिला पंचायत सीट तक आदिवासियों के लिए आरक्षित है, परंतु युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष उसको बनाया जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि गजेंद्र पटेल काम करता है, इसलिए उसको जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए। ये वरिष्ठ लोगों की राय थी उस समय। क्यों दादा? हाँ, आज ये 10 जो भी है। और उसके बाद मेरे कई युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अभी भी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जब युवा मोर्चा का काम किया, तो मैंने ना दिन देखा ना रात देखी। अब एक बार खेतिया में हमको बैठक लेना थी, सेंधवा में। मैं और लोकेश जी ने हमने बैठक आयोजित करी। लोकेश जी उसमें प्रदेश के वो थे मीडिया प्रभारी, और मैं जिलाध्यक्ष था। तो सेंधवा नगर की बैठक बुलाए, तो उसमें एक भी कार्यकर्ता बैठक में नहीं आया। बैठे क्या? उनसे विधायक थे, पूर्व मंत्री भी रहे, और उनकी मृत्यु के बाद में मैं राजनीति में 10 साल बाद सक्रिय हुआ। 2004 में नगर पालिका का चुनाव लड़ा था। क्यों सुन रहा था? 10 साल बाद में राजनीति में आया। 94 में 2004 में नगर पालिका का चुनाव लड़ा, और उसके बाद में हारा। और हारने के बाद भी मेरी पूज्य माता जी यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि चुनाव हारे भी जाते हैं और जीते भी जाते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि गिर कर उठना और उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, और कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का। और ये 2004 से मैंने इसी क्रम में मैंने काम किया। और इसलिए कहा गया कि 2013 का जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा और मैं फिर हारा, फिर मैं गिरा, और फिर मेरी माँ ने हिम्मत दी, रोते रोते कहा कि बेटा चिंता मत करे, अपन एक चुनाव हारे हैं, उसकी चिंता करने की बात नहीं, आज से नई चुनाव की तैयारी करो, अगली बार हम फिर लड़ेंगे, फिर युद्ध के मैदान में रहेंगे। और कार्यकर्ताओं के बदौलत में युद्ध के मैदान में रहा, और आप सबके आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से मैं 2019 में सांसद बना। ये उसी जीत का परिणाम है। और इसलिए मेरी माँ की हिम्मत बहुत है। और स्वामी जी सुभाष दादा, सोहन दादा जानते हैं कि उन्होंने जब मेरे पूज्य पिताजी जब मंत्री थे भोपाल में, तो मेरी माता जी की हिम्मत को देखते भी थे, और कई उदाहरण भी हैं। मध्य प्रदेश के कई ऐसे नेता हैं जो आज इस बात को कहते हैं। जयश्री बनर्जी जबलपुर की सांसद थी, मैं भी पिछली बार मिलने गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ के हाथ की मैंने मक्का के रोटे खाए, और ऐसे एक या दो लोगों को नहीं खिलाए, 30-30, 40-40 लोगों को मक्का के रोटे खिलाने का काम भोपाल में मेरी ही माता जी ने राजनीति में करके दिखाया। ये मजबूती है, और इसलिए उनके विचार, उनकी मजबूती, आज वो बड़े अस्वस्थ हैं करीब 4 से। परंतु 2004 के बाद में, जब 2006 में जब मैंने मेरी शादी करी, मेरी धर्मपत्नी बेटी, मैं आज इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मेरे इस राजनीतिक जीवन में जितना माँ का आशीर्वाद रहा है, उतना समय देने में मेरी धर्मपत्नी का भी उतना ही सहयोग रहा है। मैं अभिभूत हूँ मेरी धर्मपत्नी के प्रति। कभी किसी काम के लिए रोका नहीं मुझे उन्होंने।
रात हो, दिन रात हो, बेरात हो, रात को 2 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं। अब ऐसे कई उदाहरण है। एक बार स्कूल से फोन आया, क्योंकि अपने बच्चे जब पढ़ते हैं तो लिखाया जाता है कि भाई माता पिता का मोबाइल नंबर पूछते हैं स्कूल से। अब मेरे से स्कूल में पूछ लिया, भैया आपका बेटा राज है, वो उसका कौन सी क्लास में है, क्या है। अब मुझे ही नहीं मालूम। अब ये सही बात है क्यों बसू? अब मैंने इनको फोन लगाया कि यार वो मेरा जो राज है कौन सी क्लास में है। अब ये हकीकत है, क्योंकि मैं खुद ही भूल गया। इतना काम धुआंधार करते थे कि यही नहीं मालूम पड़ता था कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में है। तो धर्मपत्नी मेरी बेटी हुई है, बोले तुमको इतना ही नहीं मालूम है, राजनीति में इतना भूल गए कि तुम्हारा बेटा कौन सी क्लास में है। बोले इतना तो कम से कम ध्यान रखो। और इसलिए ऐसी धर्मपत्नी का अभिनंदन करना चाहिए। और इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। आज जिस पद पर मैं हूं, उस पद पर पहुंचाने में जितनी हिम्मत मेरी माताजी ने दी है, वो जितना समय देने के लिए राजनीति मुझे प्रेरित करने का काम मेरी धर्मपत्नी ने किया है। और ये दोनों सूत्र के बाद में आप सब कार्यकर्ताओं की हिम्मत के बदौलत ही मैं आपके लिए पूरा समय दे रहा हूं। अभी लोकसभा में समय में पर्याप्त दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? बताइए आप। सेंधवा हो, पानसेमल हो, राजपुर हो, बड़वानी हो, दिन रात में मेहनत कर रहा हूं, रात के बेरात में आ भी रहा हूं। और इसलिए आज का जो प्रदेश उपाध्यक्ष का पद है, ये जवाबदारी और दायित्व तो है, परंतु इस दायित्व का निर्वहन करने में मेरी मां के आशीर्वाद के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश में उपाध्यक्षों में आपका भाई भी एक दीपक की तरह है। और इसलिए अगर मध्य प्रदेश में भी अगर मैं काम करूंगा तो आप विश्वास माने कि खरगोन बड़वानी लोकसभा का नाम रोशन करके ही लौटूंगा मध्य प्रदेश से, विश्वास दिलाता हूं। बड़वानी से प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।